हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि क्लास 8 के जो मैथ है, ठीक है, पार्ट 7 के एक्सरसाइज 7.3 को इससे पहले 7.1 और 7.2 को हम लोग ख़त्म कर दिए थे। आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग के अगर मैथ कमज़ोर होगा तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपका मैथ धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 7.3 के पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को विभाजित कीजिए। ठीक है, जो कि हम लोग के विभाजन करने के लिए 6 को क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 91y³ भागा 13y। ठीक है, तो भागा का मतलब हम लोग बटा लिख सकते हैं। तो 91y² बटा 13y²। ठीक है, देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 91 के लिख सकते हैं कि 7y² और गुने में 13y बटा में कितना है तो 13y। अब 13y से 13y काट देंगे तो बचेगा कुछ 7y², जो कि हम लोग के राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 144 x4 भागा -12 x²। ठीक है, भाग का मतलब हम लोग बटा समझेंगे। 144 x4 बटा में -12 x²। तो 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि -12 x² गुने -12 x²। अब बटा में कितना है तो -12 x²। अब क्या करेंगे कि एगो काट देंगे तो कुछ ही बचेगा हम लोग के पास -12 x²। ये माइनस क्या लिखे कि माइनस गुने माइनस का होता है प्लस होता है। ठीक, नीचे माइनस दिया है तो काटने के लिए हम लोग माइनस लिखे हैं। जो हम लोग के आंसर आया वो हम लोग के ये आया। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 28p² भागा 7p³। ठीक है, भाग का मतलब हम लोग बाटा समझेंगे। ठीक, तो 28p² बटा में 7p³। ठीक है, 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि 7p³ गुने 4, 7 × 28 और p² है तो एगो p लिख देते हैं। और बटा में कितना हो जाएगा तो 7p³। तो जो 7p³ से 7p कट जाएगा तो बचेगा कुछ 4p, जो कि हम लोग के राइट आंसर होगा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि 225 x³ y² z³ और भागा है 15 x² y। ठीक है, एक हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 225 x³ y² z³ और बटा में 15 x² y लिख दिए। अब इसको 225 के कैसे तोड़ सकते हैं, तो 15 गुने 15 कितना होता है 225। ठीक है, लिख सकते हैं कि 15 x² y गुने में 15 x y और z³ बटा में कितना हो जाएगा तो 15 x² y। ठीक है, 15 x² y 15 x² कट जाएगा तो जो बचेगा 15 xy z³, जो कि हम लोग के आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि 108 m² n² भागा 12 mn। ठीक है, तो भागा का मतलब हम लोग बाटा समझेंगे। बटा में कितना हो जाएगा 12 mn। ठीक है, हम लोग 108 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 12 नामा 108। ठीक है, तो 12 mn गुने में
9 और बटा में कितना है तो 12 mn। 12 mn से 12 mn काट देंगे, बचेगा कुछ 9 mn, जो कि हम लोग के आंसर होगा। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन देखेंगे। माइनस के 57 a² b भागा 19 ab। ठीक है, एक हम लिख सकते हैं माइनस के 57 a² b, अब भागा का मतलब कि बाटा लिखते हैं 19 ab बराबर में। अब 57 की कैसे तोड़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 19 ab गुने में 3। ठीक है, और a है तो यहाँ a लिखेंगे, तब a गुने a करेंगे तो a² होगा, और नीचे कितना है तो 19 ab। ab से ab कर 19 ab से 19 ab कट जाएगा, तो जो बचेगा वो होगा 3 जो कि हम लोग के आंसर हो। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग के पास कह रहा है कि निम्नलिखित को विभाजित कीजिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है 5 गो है, जो कि हम लोग के सॉल्यूशन करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि 3a² b माइनस के 6ab। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि भागा मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि बटा है, तो बटा में कितना लिखेंगे 3ab। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें कॉमन कौन सी है, तो 3 कम 3 और 3 दूना 6, 3ab कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ a² है, a कॉमन निकाले तो बचेगा कुछ a माइनस है तो माइनस, तब 3 दूना 6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 2, तो 3 बाहर निकाल लिए तो बचेगा कुछ 2, और a भी तो बाहर आइया गया है, और नीचे कितना है 3ab, तो 3ab से 3ab काट देंगे, तो जो बचेगा वो होगा a माइनस के 2, जो कि हम लोग के आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे कि 5x³ माइनस के 15x² प्लस 25x। ठीक है, और भागा है तो भाग के मतलब हम लोग समझते हैं कि बट्टा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 5x लिख दिए। अब देखते हैं कि इसमें कॉमन का निकाल सकते हैं, ऐसा कॉमन निकालेंगे कि 5x कट जाए। ठीक है, तो यहाँ ऊपर 5x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ 5x³ में से 5x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा स्क्वायर x² माइनस के माइनस, अब 15, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुने 3, तो 5 बाहर निकल गया तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और x² है, जो x बाहर निकाल दिए तो कितना बचेगा x प्लस, और 25 के कितना लिख सकते हैं 5 गुने 5। ठीक है, 5x कॉमन निकाले तो बचेगा 5, नीचे कितना है 5x, तो 5x से 5x काट देंगे, तो जो बचेगा हम लोग के वो होगा कि x² माइनस के 3x प्लस 5 हम लोग के आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 4z³ माइनस के 6z² माइनस z, और भागा है तो इसको बट्टा में लिख देते हैं माइनस के 2z। ठीक है, लिख दिए। अब हम लोग के कॉमन का निकालना होगा, तो कॉमन निकालेंगे माइनस के 2z। ठीक है, माइनस के 2z जब कॉमन निकालेंगे तो 4 है तो 2 बाहर निकल गया तो कितना बचेगा माइनस के 2z², माइनस गुने माइनस का होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का चीज बचेगा तो प्लस के 3, माइनस माइनस प्लस माइनस, और 3 दूना 6, जेड एगो बाहर निकाल दिए हैं तो यहाँ 2 गो जेड है तो एगो जेड रहेगा माइनस के माइनस। अब जेड बाहर निकाल दिए तो बचे कुछ 1, और 2 तो नहीं है तो इसको कुछ में लिखेंगे बट्टा में, जो कि प्लस में लिखेंगे माइनस, और प्लस का होता है कि माइनस होता है, बट्टा में 2। ठीक है, अब नीचे कुछ है तो माइनस के 2z,
तो इसी काट देंगे, जो बचेगा वो होगा कि -2z² प्लस 3z प्लस में 1/2, जो कि हम लोग के आंसर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 15xy, ठीक है। और जो ये भागा है, भागा का मतलब हम लोग बाटा समझेंगे कि 3xy, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 3xy कॉमन निकालेंगे, 3xy कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा कोई चीज़, तो यहाँ बचेगा x², यहाँ क्यूब है तो x एक बाहर निकाल दिया तो x², ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्लस के 2x² जो था तो एगो x बाहर निकाल दिया है तो एगो x बचेगा, और इसमें 3 नहीं है तो 3 नीचे आ जाएगा, और प्लस के 15 तो यहाँ बच जाएगा 5, ठीक है। और जो बटा में होगा वो होगा 3xy, 3xy से 3xy काट देते हैं तो जो बचेगा वो होगा x² प्लस 2x/3 प्लस के 5, हम लोग के आंसर होगा। तो क्वेश्चन देखेंगे कि 3w के कपार पर 5 प्लस में 12w4 माइनस के 6w², और ये भागा है तो इसका मतलब हम समझेंगे बट्टा, ठीक है। तो 3w², ठीक है। कॉमन कौन निकालेंगे, 3w², ये 5 गो w है तो यह बचेगा 3 गो w, यानी कि w के क्यूब माइनस प्लस है तो प्लस, अब 4 3 12, 3 निकाल दिया है तो यहाँ कितना बचेगा 4, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुने 4, तो यहाँ 4w² माइनस के 2 बट्टा में कितना हो जाएगा तो 3w², 3w² से 3w² काट देंगे, जो बचेगा w³ प्लस 4w² माइनस के 2, जो कि हम लोग के आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि बोल रहा है कि निम्नलिखित को विभाजित कीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग का क्वेश्चन है 4 गो, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे बनता है। पहला है, तीसरा के पहला के 3a माइनस के 9, अब भाग मतलब हम लोग बाटा समझेंगे, कितना है 3, ठीक है। तो देखेंगे एक में से कॉमन का निकाल सकते हैं, तो एक में से हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा a और माइनस के 3, ठीक है। 3 गुने 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और नीचे कितना है 3, तो 3 से 3 काट देंगे तो जो हम लोग के आंसर मिलेगा वो होगा कि a माइनस के 3। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि 14x माइनस के 21y, और भागा का मतलब हम लोग बाटा समझेंगे, तो बाटा 2x माइनस के 3y लिख दिए। अब देखते हैं कि एक में से कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि 7 दूना 14 7 के 21, 7 कॉमन निकाल सकते हैं। जब 7 कॉमन निकालेंगे तो 7 दूना 14, तो यहाँ 2x लिखेंगे, और 7 के 21 तो 3y लिखेंगे, और देखेंगे नीचे कुछ लिखा है कि 2x और माइनस के 3y, ठीक। तो ये दोनों हम लोग काट देंगे तो जो बचेगा वो हम लोग के 7 आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 121 x² y² कोष्ट में है 2z माइनस के 12 बट्टा में 11xy z माइनस 6, ठीक है। तो इसमें से कॉमन कुछ निकाल सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 121 के 11xy गुने में 11xy, इसमें से कॉमन कुछ निकाल सकते हैं तो 2 निकाल सकते हैं, तो 2 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा z, और 6 दूना 12 तो यहाँ बचेगा 6, नीचे को चाहिए तो 11xy और फिर z माइनस के 6, ठीक। तो 11 से 11 काट देते हैं
और इसे ही कट जाएगा तो कितना बचेगा 11 दूना 22। तो जो हम लोग का आंसर होगा 22xy। ठीक है, ये हम लोग के चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि 144 mn 144 mn कोष्ट में है 2m माइनस के 6 और फिर 7n माइनस के 28 और नीचे है 12m माइनस के 3 और n माइनस के 4। ठीक है, 144 से क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि 12 गुने 12m n, एक में से कॉमन को चीज निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा m माइनस के 3, 3 दूना 6। ठीक है, अब एक में से 7 कॉमन निकालते हैं। तो जब 7 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा यहाँ n और 7 4 28, तो यहाँ हो जाएगा 4। और जब नीचे है 12m माइनस के 3 और n माइनस के 4, जो कट रहा है उसको काट देंगे, इसे ही कट जाएगा। अब 12 एकम 12, तो जो बचेगा हम लोग के पास 12mn गुने में 2 गुने 7। ठीक है, तो गुना करेंगे तो 12 दूना 24 और 24 से कितना होता है 168 mn, जो कि हम लोग के आंसर होगा। ठीक है, यहाँ हम लोग गुना करके आंसर लाए हैं, तो आप लोग गुना कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि निम्नलिखित का हल कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है जो हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ax² माइनस के ay², अब भाग का मतलब हम लोग समझेंगे बटा। ठीक है, बटा में ax प्लस में ay। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि a कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस के y²। इसमें से a कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो हम लोग यहाँ फार्मूला को यूज करेंगे a² माइनस के b² बराबर a माइनस b और फिर a प्लस b, ये फार्मूला के यूज करेंगे। ठीक है, अलजेब्रा का फार्मूला है, तो एक बार हम लोग घटा सकते हैं, एक बार जोड़ सकते हैं। तो ये होगा a और x माइनस x प्लस y और फिर x माइनस y, और क्या करेंगे कि a x प्लस y नीचे लिख देंगे। तो जो ई से ही कट जाएगा, जो बचेगा वो x माइनस के y होगा। अब देखिए x के पावर 4 माइनस के y के पावर 4, और भागा के मतलब हम लोग बटा समझेंगे, तो x² माइनस के y²। ठीक है, तो x के पावर 4 के हम लोग क्या लिख सकते हैं x² के स्क्वायर और माइनस के y के स्क्वायर के स्क्वायर। अब बटा में कितना हो जाएगा तो x² माइनस के y²। ठीक है, तो जो अभी फार्मूला का यूज किए थे वही करेंगे, लिखेंगे चूँकि a² माइनस के b² बराबर a माइनस b और फिर a प्लस b लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग एक बार घटा के लिखेंगे, एक बार जोड़ के लिखेंगे, तो x² माइनस के y² और एक बार लिखेंगे x² प्लस y²। नीचे को जी है तो x² प्लस में माइनस के y² लिख दिए, तो इसे ही कट जाएगा। जो बचेगा वो x² प्लस में y² हम लोग के आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस के a² प्लस 2ac प्लस में c² और बट्टा में है 2a प्लस b प्लस c। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे उतारेंगे a² प्लस 2ab प्लस b²।
क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के 2ac माइनस सी स्क्वायर, नीचे कौन सी है तो 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए से कट जाएगा, तो जो बचेगा वो होगा कि 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस के सी स्क्वायर, और बट्टा में 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो कॉमन हम लोग कुछ निकालेंगे, 2a बी सी कॉमन निकालेंगे, तो 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कुछ, 2a कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा b। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के c। ठीक, और बट्टा में 2a प्लस b प्लस सी कट जाएगा, जो आंसर होगा वो b माइनस के c होगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि a एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस ए सी एक्स प्लस बी सी। ठीक है, और बटा में एक्स प्लस सी, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस में यहाँ गुना करेंगे तो ए सी एक्स प्लस बी सी, और नीचे कौची है एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, क्रम में कॉमन देखेंगे कौची है तो एक्स कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से सी कॉमन निकालेंगे, तो जो सी कॉमन निकालेंगे तो बचेगा ए एक्स, और यहाँ बचेगा बी, और नीचे कौची है तो एक्स प्लस सी। एक बाहर वाला लिखते हैं तो एक्स प्लस सी, और ये दोनों सेम है तो ये लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, बटा में एक्स प्लस सी, तो एक्स प्लस सी से एक्स प्लस सी काट देंगे तो कुछ बचेगा ए एक्स प्लस में बी, जो कि हम लोग के आंसर होगा। आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।